बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज हम एसी डिमर लगाना सीखेंगे और ओहम के कानून को पढ़ेंगे और ओहम के कानून से वोल्ट वाट एम्पेयर निकालना भी सीखेंगे और कुछ दीगर आलात को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम आलात को पढ़ देते हैं। पहले नंबर पर है ट्रांसफार्मर। बिजली को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में तब्दील करता है। देखें, ट्रांसफार्मर दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक कि वो करंट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा वो करंट कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग होती हैं, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो कुछ ट्रांसफार्मर सिंगल फेज़ भी होते हैं और कुछ ट्रांसफार्मर 3 फेज़ भी होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग के दरमियान एक कोर होती है जिसको हम पतरी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर है बस बार। ये बिजली की मेन लाइन से जुड़ी होती है और आगे की तमाम लाइनें इससे निकलती हैं। देखें, ये जो बस बार है ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये एक बस की शक्ल में होती है। बस बार से तमाम चीज़ों को सप्लाई दी जाती है। इसमें साकटें वगैरह लगी होती हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को इससे सप्लाई दी जाती है। ज़्यादातर बस बार 3 फेज़ होती है। और हमारा तीसरा आलात है गुनिया। गुनिया दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अवल मुस्तकीम दस्ता और दूसरा हिस्सा पतला सा बेल्ट होता है। देखिए, ये गुनिया केबल ट्रे के बैंड बनाने में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। देखें, अगर आप को थ्योरी आती हो तो तब ही आप एक अच्छे और प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। आप किसी सुपरवाइज़र के आगे काम कर रहे हैं तो थ्योरी से आपका बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। और जब आप किसी अदालत में जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं तो तब भी आपको थ्योरी से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए थ्योरी इंतहाई ज़रूरी है। तो अब हम उनका कानून पढ़ लेते हैं। तो उनके कानून को जर्मनी के साइंसदान मिस्टर जॉर्ज साइमन ने दरियाफ्त किया। मिस्टर जॉर्ज साइमन ने वोल्ट करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान एक तल्लक दरियाफ्त किया जिसे ओहम का कानून कहते हैं। जर्मनी का साइंसदान था जिसने ये ओहम का कानून दरियाफ्त किया था। तो अब हम ओहम के कानून से वोल्ट वाट और एम्पेयर निकालना सीखते हैं। इस फार्मूला के मुताबिक अगर आपके पास दो चीज़ें मालूम हैं तो आप तीसरी चीज़ मालूम कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास ये वाट और वोल्ट मालूम है, आप करंट मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास करंट और वोल्ट मालूम है, आप वाट मालूम कर सकते हैं। ओहम के कानून के मुताबिक हम जिस चीज़ को मालूम करना होता है हम उस चीज़ पर ऐसे उंगली रखते हैं और दोनों चीज़ों को ज़रब या तकसीम करते हैं। इन फार्मूला के मुताबिक वोल्ट वाट और एम्पेयर निकालना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से सिखाऊंगा कि हर बंदे को समझ लग जाएगी। तो देखें, ये तीनों फार्मूले हमारे पास हैं, बिल्कुल ही सादा और आसान। तो ये वोल्ट निकालने का फार्मूला है और ये वाट निकालने का फार्मूला है और ये करंट निकालने का फार्मूला है, मतलब कि एम्पेयर निकालने का फार्मूला। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक वोल्ट वाट और एम्पेयर निकालना सीखेंगे। तो मैंने इस फार्मूले को इतना लंबा चौड़ा नहीं किया, मैं इसको मुख्तसर तरीके से किया है। तो ये देखें, ये वोल्ट निकालने का फार्मूला है। तो मैंने ये वोल्ट निकालने का फार्मूला अप्लाई किया। ये वाट है। तो जो हमारे पास वाट हैं वो हमारे पास 100 वाट हैं। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पर ये एक बल्ब है, ये 100 वाट का है और 0.46 एम्पेयर ये लेता है। तो आई की जगह हमने एम्पेयर पुट कर लिए, वाट की जगह हमने वाट पुट कर लिए। तो अब 100 को हमने 0.46 पर तकसीम करने से इसके वोल्ट निकला है। 217 इसके वोल्ट हैं। तो ये इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त निकल चुका है। उसके बाद हमारे पास ये वाट निकालने का फार्मूला है। तो मैंने ये वाट निकालने का फार्मूला यहाँ अप्लाई किया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास एक बल्ब है, तो मैंने आई की जगह एम्पेयर पुट किए और वी की जगह वोल्ट पुट किए।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास एक बल्ब है जिसके 0.46 एम्पेयर है, 120 वोल्ट वो लेता है। तो हमने 0.46 को 200 से डिवाइड किया तो हमारे पास 101 इसके वाट निकल आए। तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब निकला है। उसके बाद हमारा तीसरा फार्मूला है एम्पेयर निकालने का। तो मैंने ये एम्पेयर का फार्मूला पुट किया है। हमारे पास वाट है 100, वाट की जगह मैंने वाट पुट की है, और वोल्ट है 220। तो वाट को मैंने वोल्ट से तकसीम किया तो ये 0.45 इसके एम्पेयर निकला। तो ये एक बहुत ही बिल्कुल सादा और आसान तरीका है। आप इससे किसी भी चीज़ के वोल्ट या वाट एम्पेयर निकाल सकते हैं। तो जो हार्स पावर की मोटरें हैं उनके हम आगे एम्पेयर निकालना सीखेंगे। उसमें थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा, लेकिन वो ऐसे ही उसके भी वोल्ट एम्पेयर वाट निकल सकेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिकल। जो हमारा आज का प्रैक्टिकल है वो जो छत वाला पंखा होता है उसको डिमर से कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारा आज का ये प्रैक्टिकल है। तो हमारे पास एक अदर डिमर हो और ये शीट बोर्ड और एक बटन है। तो मैं सबसे पहले इस बटन को फिट कर लेता हूँ। देखिए मैंने ये शीट बोर्ड पर ये एक बटन फिट कर लिया। उसके बाद मैं ये डिमर फिट करूँगा। तो डिमर को फिट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ये वाले नट और एक ये नट उतार लेना है। उसके बाद आपने इसको उतारना है ऐसे। इसको उतारने के बाद आपने इसको ऐसे उतार लेना है। ऐसे उतारने के बाद सबसे पहले इसको आपने यहाँ पर इसको यहाँ पर फिट करना है। उसके बाद आपने इसको फिट करना है। नट टाइट करने के बाद आपने इसको ऊपर लगाना है। तो ये हमारा डिमर और ये बटन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फेज़ वायर होती है वो बटन को लगती है। तो हमारी फेज़ वायर बटन को लगकर इस डिमर को लगेगी और डिमर से आगे फेज़ फ़ैन को जाएगी। तो मैं इस तरह इसके कनेक्शन कर लेता हूँ और फ़ैन को न्यूट्रल वायर सबसे पहले लगेगी। तो मैं ये बल्ब फ़ैन की जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो चलने वाली चीज़ होती है, जो वर्क करने वाली चीज़ होती है, सबसे पहले उसको न्यूट्रल लगती है, मेन न्यूट्रल। तो देखें ये जो वायर है ये मेन न्यूट्रल है, जिसको हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगाना है। ये वो मेन न्यूट्रल वायर है। उसके बाद ये फेज़ वायर है जिसने डिमर के साथ लगना है। तो ये न्यूट्रल वायर लग चुकी है। उसके बाद हम फेज़ वायर लगाएंगे सबसे पहले बटनों को। तो मैं बटनों को फेज़ वायर लगा लेता हूँ। तो देखें ये बटन को मेन वायर लग चुकी है जिसको हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगाना है। और ये फ़ैन को न्यूट्रल वायर लग चुकी है। ये फेज़ है और ये न्यूट्रल वायर है। उसके बाद मैं इस बटन से इस डिमर को वायर लगाऊंगा और यहाँ से फ़ैन को वायर लगेगी जी। तो ये देखें हमारे तमाम कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल लगाते हैं। ये देखें ये न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल वायर डायरेक्ट इसको लग चुकी है। उसके बाद हम फेस लगाते हैं। तो ये फेज़ वायर लग चुकी है। फेज़ बटन को लगी, बटन से लगकर इस डिमर के एक साइड टर्मिनल को और डिमर के एक साइड टर्मिनल से निकलकर फ़ैन को लगी। तो फ़ैन की जगह मैं इस बल्ब को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब मैं इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो मैं इसको सीरीज बोर्ड में लगा के चेक कर लेता हूँ। तो मैंने इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगा दिया। तो मैं अब बटन ऑन करता हूँ। तो मैं स्पीड कम करता हूँ। देखें ये जो हमारा डिमर है बिल्कुल वर्क कर रहा है, ये आपके सामने है। तो आप इस तरह सीलिंग फ़ैन को डिमर लगा सकते हैं। तो आपने इस तरह ही कनेक्शन करने। ये हमारा बोर्ड बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम वोल्ट एम्पेयर वाट को पढ़ेंगे कि ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं। और हम अगली वीडियो में पूरा मुकम्मल बोर्ड बनाना भी सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।